जय श्री राम। सभी राम भक्तों को मेरा सादर नमन, प्रणाम, अभिवादन। क्योंकि राम भक्त भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि हम भक्तन के दास, भगत हमारे मुकुट मणि। भक्तों के भगवान अपना दास मानते हैं, भक्तों को अपना मुकुट मणि मानते हैं। इसलिए भक्तों को सादर प्रणाम, हर तरह से प्रणाम। क्योंकि भक्तों को हम प्रणाम करेंगे, अब भक्त हमसे खुश हो जाएंगे तो भगवान राम खुश हो जाएंगे। और यह मनुष्य पाने का एक ही मात्र उद्देश्य है, भगवान को खुश करना। भगवान को किसी क्रिया कर्म से नहीं प्रभावित किया जा सकता है। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जे जानन हारा। राम को केवल प्रेम प्यारा है, जिसको जानना है वो जान ले। क्योंकि उन्होंने एक जगह और कहा है सुंदरकांड में, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। असोमन सदा रहत तो ही पाई, जान प्रीति रस इतने माई। तो कहा है कि तत्व प्रेम का जो तत्व है, जो रहस्य है, जो उसकी महिमा है, वो केवल मन ही जानता है। तत्व जो मेरे और तुम्हारे बीच में जो प्रेम है, उसका जो तत्व है वो केवल मन जानता है। असोमन सदा रहत तो ही पाए, और वह मन हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है। और यही बस प्रीति है। प्रीति बस इतनी ही है कि जिस चीज से आपका प्रेम हो, मन हमेशा उसी के लिए बेचैन हो। अगर मन उसके लिए बेचैन नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई पूजा करता है खूब बढ़िया से, पूरा अखंड रामायण करता हो या रामचरित मानस पढ़ता हो और या कोई और पूजा करता हो, तो पूजा करते तो ओर तो चलते रहते हैं, शरीर अपना काम कर रहा है, लेकिन मन कहीं और घूमने चला गया है, मन वहां ही नहीं है। तो अगर आप अपने को प्रेम का भगवान का भक्त मानते हैं और बनना चाहते हैं, तो आपका मन हमेशा केवल भगवान में लगा रहे। यद्यपि संसार के सभी कार्यों को कर्तव्य कर्म के रूप में आप करते रहें, लेकिन आसक्ति केवल भगवान में रहे। क्योंकि यह और लिखे हैं गीता में 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, मैया आसक्त मना पाथ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम यथा ज्ञात। हे अर्जुन, हे पार्थ, मन को मुझ में आसक्त करो। आसक्त हो जैसे मछली का मन पानी में आसक्त रहता है, पानी में रहते हुए वो सब कर्तव्य कर्म करती है, क्योंकि वो पानी में है। और जब पानी से बाहर निकालो तो सब कर्तव्य कर्म भूल जाता है, केवल पानी के ही बारे में सोचती है। उसी तरह हर भक्त को 24 घंटा दिन रात सोते जागते केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो अब आगे सुनिए। सुमिरत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई सउपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधि। ये मैं राम नाम की महिमा एक बार पहले कह चुका था, राम नाम की महिमा भाग 2 में, लेकिन वो किसी तरह से डिलीट हो गया है, किसी गलती से, इसलिए मैं चाहता हूं उसको फिर से सुनाऊं। समुझत सरिस नाम अरुनामी। नाम और नामी, जिसका नाम है मन भगवान, दोनों देखने में तो एक समान लगते हैं। और प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, और इतना प्रेम है कि प्रभु जो है जब कोई नाम लेता है उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। इतने वो अपने नाम से प्रभावित होते हैं, इतने नाम को मानते हैं कि जहां कहीं भी भगवान का नाम लिया जाए भगवान तक पहुंच जाते हैं। नाम रूप दुई सउपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधि। राम और नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है, दोनों एक समान है, अकथ है, उसके बारे में कथन नहीं किया जा सकता है। अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है। सुसामुझ साधि, और जो साधक है उसको समझते हैं। वो को बड़ छोट कहत अपराधु, मुनि गुण भेद समुझे यही साधु। उसको कौन बड़ा है, नाम बड़ा है कि नामी बड़ा है। अब यह सुन करके जो मैं वर्णन करता हूँ, उसके गुणों को सुन करके जो साधु व्यक्ति होते हैं वो समझ जाएंगे कि कौन बड़ा है। क्योंकि
कौन बड़ा और छोटा कहने में अपराध लगता है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों एक समान हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि कौन बड़ा है, या एक अपराध होता है। देखिए यही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। रूप जो है हमेशा नाम के अधीन होता है, और रूप ज्ञान नहीं नाम भी। नाम अगर नहीं है तो रूप का विज्ञान भी नहीं हो सकता है। जैसे आपके यहाँ सामने कोई पत्थर पड़ा है, क्या है आप नहीं जानते हैं, लेकिन जी उसका नाम हम बताएं कि हीरा है, डायमंड है, तो वाह, तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, और आप रंग से राजा हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, केवल नाम को सुन करके। देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। नाम न होने से रूप का विज्ञान नहीं हो सकता है, रूप हमेशा नाम के अधीन होता है। इसलिए राम भी, भगवान राम भी अपने नाम के अधीन हैं। भगवान राम को आपको स्मरण करना होगा तो राम कहना ही पड़ेगा। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगत न पर ही पहचाने। बिना नाम लिए हुए कोई वस्तु हाथ में हो तो भी आप उसे पहचान नहीं सकते हैं। हाथ में लिए हैं कोई पत्थर, कोई बताए कि सोना है, तब आपको ज्ञान हुआ सोने का। बिना सोने का नाम लिए सोने का भी कोई महत्व नहीं है। तुमरी नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेके। नाम का स्मरण करते ही बिना रूप देखे, तुमरी नाम रूप बिनु देखे, और हृदय में कोई आपका मित्र हो, केवल उसका नाम ले लिया जाए तो हृदय में पूरा स्नेह हो जाता है, भर जाता है। जब वो है दूर, केवल नाम लेने से मन में प्रेम हो जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम रूप का आश्रय, उसकी कहानी अकथ है, उसकी गति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी महत्ता क्या है, यह बताना एक आम मनुष्य के बस की बात नहीं है। समुझत सुखद, जब समझ जाएंगे तो सुख देने वाली है, और इसका बखान करना असंभव है, असंभव का बहुत कठिन है। लेकिन स्मरण कर, जहाँ समझ जाएंगे, राम की महत्ता का नाम आप समझ जाएंगे, तो उसका नाम लेते ही मन में सुखद अनुभूति होगी, मन आपका प्रेम से भर जाएगा। राम नाम मन दीप धरु, जी दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाह सूझियार। राम नाम रूपी मणि को दीप धरु, जीवा मन दीप धरु, अपने ओठों के बीच में उसको रख लीजिए। जैसे देहरी द्वार, जैसे घर है, उसके भीतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश है, तो दीपक को दरवाजे पर रख दिया जाता है। उसी तरह राम नाम रूपी मणि, इसको मणि क्यों कहा गया है कि मणि तो आग से, तूफान से, बारिश से कभी बुझ नहीं सकती है, दीपक तो बुझ भी सकता है, लेकिन राम का जब नाम ले लेंगे ये कभी समाप्त नहीं हो सकती है। राम नाम मणि, तो इसलिए इसको मणि कहा गया है। राम नाम मणि दीप धरो, जी है दे हरि द्वार। जी रूपी दरवाजे पर तो रख लो, जैसे दरवाजे पर तुलसी भीतर बाहर हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अंदर और बाहर और दोनों ओर प्रकाश चाहते हो, तो जैसे घर के दरवाजे पर दीपक रख देने से बाहर और भीतर दोनों ओर प्रकाश होता है, उसी तरह जी रूपी दरवाजे पर रख लोगे तो अंदर से भी प्रसन्न रहोगे, बाहर से भी प्रसन्न रहोगे, अंदर से भी सुखी रहोगे, बाहर से भी सुखी रहोगे, और तुम्हें ज्ञान का प्रकाश मिलता रहेगा। ये है राम नाम की महिमा। राम नाम की महिमा अपार है, इसे कोई नहीं वर्णन कर सकता है। एक बात पूछे भगवान लोग की राम को कि कौन है, तो जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूलन साही। करतल हो ही पदार्थ चारी, ते सिया राम कहे कामारी। काम के दुश्मन भगवान शंकर बताते हैं कि जिनका नाम लेते ही सकल अमंगल नाश हो जाता है। करतल हो ही पदार्थ चारी, चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके हाथ में आ जाते हैं। वही ये सिया राम है,
भगवान राम का नाम लेते ही मनुष्य का भव सागर से पार हो जाएगा। मनुष्य उतना पाप कर ही नहीं सकता है जितना राम का नाम उसको काट सकता है। राम का नाम राही काफी है सभी पापों को काटने के लिए। लेकिन कब? अब आप सोचेंगे कि हम तो दिन भर राम नाम लेते हैं, मेरा तो पाप नहीं कटा। आसाराम बापू दिन भर राम नाम लेते थे लेकिन उनका तो पाप नहीं कटा। तो फिर ये बात हुई कि लेते थे तो लेकिन आश्रय राम का नहीं था। राम का नाम लेते थे किसी अपने कर्म फल के लिए, क्योंकि राम के नाम का हमको फल मिलेगा। भौतिक फल के लिए जो राम नाम लेगा तो भौतिक फल मिल जाएगा, और उस कर्म अगर पाप है या पुण्य है तो पाप और पुण्य के अनुसार, कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। वहाँ पर राम नाम आपको सहारा नहीं दे सकता है, फिर भी सहारा मिलेगा मृत्यु के बाद। जब आप जन्म जाएंगे तो जितना राम नाम लिए हैं उसके हिसाब से आपको जरूर फल मिलेगा। इसलिए यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। इसलिए मनुष्य का एक ही कर्तव्य है, भगवान राम का नाम हमेशा स्मरण करना। कर्तव्य करते रहिए। कर्तव्य करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्तव्य वही है जो भगवान राम को, जो कार्य भगवान राम को प्रसन्न कर सके, वही कर्तव्य है। और जिसमें भगवान राम को खुशी न हो वही पाप कर्म है। जय श्री राम।